नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में रेलवे एएलपी सेकेंड स्टेज का 2019 में जो एग्ज़ाम हुआ था ट्रेड फिजिक्स एंड मैथ और इंजीनियरिंग का, उसके 21 जनवरी की सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए सभी फिजिक्स, साइंस व इंजीनियरिंग जीके जीएस के प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे और देखेंगे सेकेंड स्टेज में एएलपी के किस टाइप के और कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, जिससे जिन भी बच्चों का सेकेंड स्टेज का एग्ज़ाम लगा हुआ है आइडिया लग सके कि एएलपी सेकेंड में किस टाइप के और कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोग एक बार सारी शिफ्टों के एएलपी सेकेंड के प्रीवियस ईयर के पेपरों को ज़रूर रिवीजन करें। मैं सारी शिफ्टों का वीडियो बनाकर डाल दूँगा, तो आप लोग चैनल से ज़रूर जुड़े रहें। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो बढ़ते हैं अपने 21 जनवरी 2019 में पूछे गए सेकेंड शिफ्ट के प्रश्नों की ओर। पार्ट बी में पूछे गए प्रश्नों को पढ़ते हैं। पार्ट बी क्वालिफाइंग नेचर का होता है, जिसमें फिजिक्स और मैथ के प्रश्न पूछे जाते हैं और 40% अंक लाने होते हैं। तो इसमें से पहला प्रश्न था, हाइंस पहले व्यक्ति कौन थे जिन्होंने प्रयोग द्वारा यह प्रदर्शित किया कि धारावाही चालक चुंबक की तरह व्यवहार करता है? तो आंसर हो जाएगा हाइंस क्रिश्चियन अरस्टेड। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, जूल के समकक्ष विमा होती है? तो आंसर हो जाएगा mL2T-2। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से किसमें वैद्युत मोटर का इस्तेमाल नहीं किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रिक टोस्टर में प्रयोग नहीं करते। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित रहता है? तो आंसर हो जाएगा परमाणु क्रमांक, द्रव्यमान संख्या एवं ऊर्जा संरक्षित रहती है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। साइंस के न्यूमेरिकल बेस्ड प्रश्न भी पूछे जाते हैं, जैसे एक भू स्थिर उपग्रह जो भूमध्य रेखीय तल में पृथ्वी के चारों ओर एक वृत्ताकार कक्ष में घूम रहा है, उसका आवर्तकाल होगा? तो आंसर हो जाएगा 24 घंटे। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी न्यूमेरिकल बेस्ड साइंस का प्रश्न है। अगला, टंगस्टन का गलनांक किसके बीच होता है? तो आंसर हो जाएगा 3300 से 3500 अंश सेंटीग्रेड के बीच होता है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैथ का प्रश्न है। अगला, निम्न में से कौन सा बायोगैस का घटक नहीं है? तो आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। ये मैथ के प्रश्न इस टाइप के भी पूछे जाते हैं। अगला है, कभी कभी बुढ़ापे को उम्र में लोगों की आंखों का लेंस दूधिया एवं धुंधला हो जाता है, इस स्थिति को क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा मोतिया बिंद का बनना कहते हैं। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी एक व्युत्पन्न इकाई है? तो आंसर हो जाएगा इनमें से घनत्व एक व्युत्पन्न इकाई है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला था, वेबर प्रति वर्ग मीटर को क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा इसे टेस्ला कहते हैं। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, एक पिंड एक समान कोणीय गति से एक वृत्तीय मार्ग पर गति कर रहा है, यदि वृत्त की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो इसका अभिकेंद्रीय त्वरण हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 गुना।
तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है श्वेत प्रकाश के प्रकीर्णन के दौरान किस रंग का प्रकाश सर्वाधिक मुड़ता है? तो आंसर हो जाएगा लाल रंग का। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैथ में ट्रिग्नोमेट्री से भी इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला है किसी प्रक्षेप का प्रारंभिक वेग 2 गुना करने पर इसका अधिकतम क्षैतिज परास होगा? तो आंसर हो जाएगा 4 गुना बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला न्यूमेरिकल बेस्ड है एक वस्तु पर 90 न्यूटन का एक असंतुलित बल कार्य करता है, इसमें 15 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है, तो वस्तु का द्रव्यमान क्या हो जाएगा? तो इसका फार्मूला होता है बल F बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो यहाँ पे द्रव्यमान आ जाएगा 6 kg। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? तो आंसर हो जाएगा आभासी एवं सीधा होता है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न वैद्युत बल्ब सामान्यतः रासायनिक रूप से अक्रिय किन गैसों से भरे होते हैं? तो आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन तथा आर्गन गैसों से वैद्युत बल्ब भरे होते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है किसी स्वरित्र से उत्पन्न एक ध्वनि तरंग की तरंग दैर्घ्य 8.5 मीटर है, जो त्वरित की आवृत्ति क्या होगी? जहां पर वायु में ध्वनि का वेग 340 मीटर प्रति सेकंड है। तो आंसर हो जाएगा 400 हर्ट्ज आवृत्ति होगी। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया किसी वृत्त की अधिकतम कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? तो आंसर हो जाएगा 2। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है दिए गए विकल्पों में से किसमें ध्वनि तरंगे सर्वाधिक तेज गति से यात्रा करती हैं? तो आंसर हो जाएगा स्टील में। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला है कौन यह सिद्ध करने वाले एक पहले व्यक्ति थे कि श्वेत प्रकाश कई घटक रंगों का संयोजन है? तो आंसर हो जाएगा आइजक न्यूटन। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है स्थिर रेखी त्वरण के लिए संभावित स्थिर समय ग्राफ क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा वक्रीय रेखा। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से सही कथन की पहचान करें। तो इनमें से सत्य कथन हो जाएगा कार्य एवं स्थितिज ऊर्जा की इकाई समान होती है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये ट्रिग्नोमेट्री के समरूपता से इस टाइप के प्रश्न भी मैथ में पूछे जाते हैं। ये ज्योमेट्री का प्रश्न है त्रिभुज से, ये भी त्रिभुज से प्रश्न है। तो हर टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं पार्ट बी में। तो आप लोग सारे टाइप के प्रश्नों को जरूर रिवीजन करें। अगला हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? तो आंसर हो जाएगा 2.42। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कांच की एक मोटी पट्टी में एकाधिक परावर्तन और अपवर्तन की वजह से एकाधिक प्रतिबिंब बनने के मामले में कौन सा प्रतिबिंब सर्वाधिक चमकदार होता है? तो आंसर हो जाएगा दूसरा। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी भौतिक राशि अदिश राशि है? तो आंसर हो जाएगा विद्युत धारा। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, छोटे द्वारक वाले गोलीय दर्पण के लिए गणना करने पर वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी कैसे प्राप्त होती है? तो आंसर हो जाएगा कि दोगुनी प्राप्त हो जाएगी। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कौन आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को विनियमित और नियंत्रित करता है? तो आंसर हो जाएगा पुतली। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। तो ये थे पार्ट बी में पूछे गए साइंस और मैथ के प्रश्न जो क्वालिफाइंग होते हैं। इसके नंबर्स मेरिट में नहीं जुड़ते और पार्ट ए जो 100 मार्क्स का होता है उसके नंबर मेरिट में जोड़े जाते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आप सभी तक रेलवे एग्जाम संबंधी सारे वीडियो पहुंचते रहें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।